हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। अपू एट बनानास। अपू ने खाए केले यानी कि बनानास। अपू लाइक्स बनानास वेरी मच। ही प्लग्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। तो जो अपू था, जो एक एलिफेंट था, उसको केले बहुत पसंद थे। वो प्लग करता था, मतलब तोड़ता था और खाता था बनाना डेली ट्रीज से। वन डे ही सॉ दैट द बनानास वर ड्रॉपिंग। उसने एक दिन देखा कि सारे बनाना मतलब कुछ बनानास जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या था, क्योंकि वो गिर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेट अपू। फिर अपू कहता है कि मुझको अपने ट्रंक में, अपनी सूंड में पानी भर के ले जाना चाहिए। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द रिवर। और वो रिवर की तरफ जाने लगा। अपू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। और अपू तब तक पानी पीता रहा जब तक उसको खुश हो गया वो पानी पी के। ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक। और उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी धोई, किससे? अपने ट्रंक से। देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड poured इट ऑन द बनाना ट्रीज। और फिर उसने अपने ट्रंक में पानी भरा और वो पानी ले जा करके उसने बनाना के ट्रीज पर डाल दिया। As soon as the banana trees got water, they came alive. और जैसे ही बनाना के ट्रीज को पानी मिला, उनमें एकदम से जान आ गई। अप्पू said, from now on I will water you every day. तो फिर वो अगले दिन से उसने सोचा कि मैं अब डेली के डेली जो ट्रीज हैं इनको पानी दिया करूँगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गेव मी 5 and tasty bananas. फिर वो कहता है क्योंकि तुम मुझे डेली के डेली बहुत ही टेस्टी और पके हुए बनानास देते हो। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ डिड अपू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अपू को कैसे पता लगा कि बनाना ट्रीज को वाटर की ज़रूरत है? अपू कुड सी दैट बनाना ट्रीज वर ड्रॉपिंग। जो बनाना का जो ट्री था उसमें से बनानास और उसकी लीव्स जो है गिर रही थी। ऑन सीइंग दैट अपू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीड वाटर। क्योंकि उसमें से बनानास गिर रहे थे, ट्री नीचे गिर रहा था, ये देख के अपू को समझ में आया कि उनको पानी की ज़रूरत है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। आपके घर के तरफ के बाहर जो बाहर पेड़ हैं वो कहाँ से पानी लेते हैं? तो आप बता सकते हैं कि कैसे लेते हैं। या तो आप वाटर करते हैं, या फिर वो पानी जो रेन से आ रहा है उससे लेते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। उससे लेते हैं पानी बारिश से। कुछ अंडरग्राउंड वाटर अपनी रूट से सक करते हैं। तो फिर सम आर एबल टू सक वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड सम ऑफ देम आर वाटर्ड बाय मैनी पीपल लाइक आई वाटर सो मैनी प्लांट्स। तो आप बोल सकते हैं कि आप भी जो है पेड़ों को पानी देते हैं। फिर नेक्स्ट है, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ़ येस विच एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल को, जानवर को पानी दिया है? अगर हाँ तो किसे दिया है और कैसे दिया है? तो आप लिख सकते हैं येस आई हैव गिवन वाटर टू मैनी एनिमल्स लाइक येस्टरडे। ऐसे करके आप लिख सकते हैं येस्टरडे आई हैव गिवन वाटर टू ए काउ, ऐसे करके। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। कुछ एनिमल्स तो कोई भी पानी नहीं देता है, तो वो कहाँ से पानी पीते हैं? तो आप लिख सकते हैं द एनिमल्स विच आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। अब आगे हम लोगों की एक छोटी सी पोएम है और फिर उसके आगे क्या है, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो ही गया। पोएम देख लेते हैं एक बार। क्लाउड्स की पोएम है। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. Elephants and horses, dogs and fawns. Sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. Sometimes they freeze, and for weeks they stay. And sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. And sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in raining चाइम्स. इसमें हमें क्लाउड्स के बारे में बताया गया है कि वो कभी बिल्कुल गोरे से होते हैं, कभी ग्रे होते हैं, तो कभी ब्लैक हो जाते हैं. वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई जादू का कोई पैक हो. कभी वो हमें एलिफेंट जैसे दिखते हैं, तो कभी डॉग, तो कभी हॉर्सेस जैसे, और कभी कभी वो ऐसा लगता है कि कोई स्वान का पेयर बन गया हो. वो एकदम से आ जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं. कभी कभी तो वो इतनी ठंड कर देते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और कई हफ्तों तक वहीं रहते हैं. कभी कभी तो वो दिखते ही नहीं हैं बहुत दिनों तक. कभी कभी उनसे बारिश होती है, कभी कभी बहुत तेज़ ठंडर आवाज़ें आती हैं. कभी कभी उनमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं और कभी रेनबो भी बनता है. कभी कभी तो उसमें से ओले गिरते हैं जो ग्राउंड पर आके गिरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ग्लास बिखर रहा हो. तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट.